जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उसने एक बड़ा बयान दिया है। शेख हसीना ने बयान दिया है कि हमारे यहां से म्यांमारी हरी टिड्डे रोगी वाले उस भगाए जाएंगे। यानी भारत का प्रशांत भूषण जिस म्यांमारी हरे टिड्डे की लॉबिंग सुप्रीम कोर्ट में कर रहा है, उस म्यांमारी हरे टिड्डे को उसका हम वतन, हम मजहब देश बांग्लादेश कह रहा है कि सबको निकालेंगे, भगाएंगे। भारत ये नहीं कर सकता। जम्मू में उसी म्यांमारी हरी टिड्डों को बसाकर, रोशनी एक्ट और इन सब की आड़ में बसाकर खुद भी और पूरा जम्मू रीजन को बदल दिया गया है। वो आज भी बचे हुए हैं, 30-40 हजार फैमिली है वहां ये म्यांमारी हरे टिड्डों की, लेकिन कोई, भारत का सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है ये नहीं होने चाहिए, लेकिन कोई बाहर नहीं निकाल पा रहा, ना कोई बोल रहा है। बांग्लादेश की शेख हसीना ने कहा, क्योंकि उनका कहना है कि बांग्लादेश में जो बड़े पैमाने पर हिंदुओं के साथ हिंसा हुई उसमें म्यांमारी हरे टिड्डे शामिल थे। आपको ध्यान होगा कि बंगाल में भी ममता बनर्जी के चुनाव जीतने पर भाजपा के वोटरों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ और हिंदुओं के साथ जो अन्याय, अत्याचार, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, उनको पलायन के लिए बाध्य किया गया, वो भी म्यांमारी टिड्डे थे। फिर भी यहां के प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। शेख हसीना ने कहा कि हम म्यांमारी हरी टिड्डे को भगा देंगे यहां से। ठीक है। दूसरी तरफ जब इस्कॉन ने एक बड़ा युद्ध छेड़ दिया है, और ये भारत के हर मठ और को समझना होगा कि ये लड़ाई अकेली इस्कॉन की नहीं है। इस्कॉन ने ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन को पत्र लिखा है, यूनेस्को को पत्र लिखा है, बल्कि दुनिया के अपने जितने सेंटर्स हैं वो सारे सड़क पर उतर आए हैं, और बांग्लादेश में हिंदुओं के संघार के विरुद्ध इस्कॉन ने एक मोर्चा खोल दिया है। इसके कारण इस्कॉन बांग्लादेश का ट्विटर हैंडल ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है। यानी अमेरिका और उसकी कंपनियां आपकी दुश्मन है, ये बार बार समझा रहा हूं। इस्कॉन बांग्लादेश के अलावा एक और आप देखेंगे कि वहां ये जो 2 ट्विटर हैंडल हैं, इनको ट्विटर ने बैन किया है, क्योंकि ये वहां की सूचना लगातार दे रहे थे, वहां के वीडियोज, वहां की सूचना, उस सूचना को वो ना दे पाए, इसके लिए ट्विटर ने इनको बैन कर दिया है। पहला इस्कॉन है, दूसरा बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल। इन दोनों के ट्विटर को बंद कर दिया गया है। इस्कॉन ने बड़े लड़ाई छेड़ दिया है, हरे राम हरे कृष्ण करते हुए भी वो सड़कों पर निकल आए हैं पूरे दुनिया में, जहां जहां उनके सेंटर है। ये हिंदू को करना पड़ेगा, जहां जहां भी उनके सेंटर निकल आए हैं। और उन्होंने पत्र भी लिखा है इस्कॉन ने, और जो है, और इस्कॉन ने साफ अपील किया है कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है वो तत्काल स्टॉप हो। और उन्होंने पूरी तरह से यूनेस्को सबको उन्होंने पत्र लिखा है, और उन्होंने बताया है कि उनको 13 से 15 अक्टूबर के बीच काफी सारे मंदिर तोड़े गए, होम तोड़े गए, वो सारी रिपोर्ट जो है इस्कॉन ने इन सबको दिया है। एक सवाल उठता है कि इस समय भारत सरकार ने अभी तक सीएए की नियमावली तय नहीं की है, और जब लोकसभा में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हमें जनवरी 2020 का समय दिया जाए, यानी सीएए लागू नहीं हुआ है, नियमावली तय नहीं हुआ है। क्योंकि परसों तरसों एक भाई हमारे आ गए टेलीग्राम में, एक बड़े पत्रकार का जो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और जो एक अभी चैनल में भी हैं, उन्होंने कहा उनके बात को पकड़ के कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो आशंका जताई थी वही हुआ बांग्लादेश में। मैंने तो आप संदीप जी देखिए वो ये बात कह रहे हैं, मुझे उन पर भरोसा है, आप पे भरोसा नहीं है, आप हिट कर रहे हो। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर आशंका जताने के लिए नहीं होते, सीए को लागू करने के लिए होते। आशंका हम और आप जताओगे, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी कैसे आपको हिंदू हित पर आप टिके ना रहे इसलिए आपको डाइवर्ट करते हैं। लेकिन मेरा मतलब उससे नहीं है। मैंने उन भाई को कहा समझ में आता हो जिंदाबाद, ना समझ में आता हो जिंदाबाद। तो अब सीए की नियमावली तय नहीं हुई है, इसके लिए खुद सरकार ने, और ये मैं वीडियो में आपको दे चुका हूं, निमित्तकम के से आपको बात भी करवा चुका हूं जो इसके लिए काम करते हैं, आज भी सीए के तहत नागरिकता नहीं मिल रही। 22 का इन्होंने समय लिया। इस समय जब अफगानिस्तान में क्राइसिस आया, तो जब वहां से सिख को यहां लाया जा सकता है, तो बांग्लादेशी हिंदुओं को क्यों नहीं लाया जा सकता? तत्काल सीए क्यों नहीं लागू कर दिया जा रहा? क्यों जनवरी 2022 का समय मांगा जा रहा है?
अभी लागू होता है, इनको नागरिकता देके भारत पूरी दुनिया को यह संदेश दे सकता था कि देखिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है, यही तो हम कह रहे थे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में शुरू से हो रहा है और हमने इसीलिए सीए लाया। भारत के पास एक अच्छा मौका था, भारत उस मौके को न सिर्फ लूज कर रहा है बल्कि उन हिंदुओं को लाने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं कर रहा। जब विमान पर लाए जा सकते हैं सिख अफगानिस्तान से, तो हिंदू भी लाए जा सकते हैं। इसलिए भारत सरकार से मेरी मांग है कि आप सीए को मत लटकाइए, शाहीन बाग वालों के दबाव में आप मत आइए। सीधी सी बात है, शाहीन बाग वालों के दबाव में ही आप आए, क्योंकि गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने, कि हम एनआरसी सीए पूरे देश में लागू करेंगे। अपने ही गृह मंत्री की बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की रामलीला मैदान में काट दिया कि एनआरसी लाने की कोई योजना नहीं है। अपनी गृह मंत्री की बात को उन्होंने काट दिया। तो इसको लागू कर दीजिए और दुनिया को बताइए कि आपने जो किया था वो इसीलिए किया था। आपके बातों का वजन और बढ़ जाता है, इसीलिए किया था। इसलिए समय काटने की जगह सीए को तुरंत लागू कर दीजिए, नियमावली तय कर दीजिए और ये जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ बांग्लादेश में, उन हिंदुओं को यहां लाइए और दुनिया को बताइए कि शरणार्थियों की समस्या हर इस्लामिक देश में अल्पसंख्यक शरणार्थी की भांति है, ये बताइए। लेकिन उस पर भारत सरकार मौन है। ये भारत सरकार का दायित्व है कि वो सीए जब ला रही है, नोटिफाई कर चुकी है, तो नियम बनाने में क्या दिक्कत है। लेकिन नियम बनाने के लिए जनवरी 22 का इंतजार है। तब तक ये बंगाल से हिंदुओं का पलायन आसाम में हुआ, अब बांग्लादेश से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। हिंदुओं का ना कोई माई है ना कोई बाप है। तो और जात हिंदू कुछ बोलेंगे तो ट्विटर जैसी संस्थाएं जो सोशल प्लेटफॉर्म है वो उसको बैन कर देती है। इस्कॉन का प्रयास जो है, इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि उसने पूरी दुनिया में अपने सेंटर से क्रांति पैदा किया है। सब जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसमें हमें उनका सहयोग करना चाहिए। आज के लिए इतना ही।